शिबली नेशनल कॉलेज के प्राचार्य पर गंभीर आरोप, जांच और कार्रवाई की मांग। खबर आजमगढ़ जिले से है। जिले के प्रतिष्ठित शिबली नेशनल कॉलेज के प्राचार्य अफसर अली पर अनैतिक, आपराधिक और महिला सम्मान विरोधी आचरण के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों में भ्रष्टाचार, गबन, महिला छात्रावास में अनुचित गतिविधियां और कॉलेज प्रशासन में अनियमितताएं शामिल हैं। पूर्व छात्र नेताओं ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व छात्र नेताओं ने कहा कि शिबली नेशनल कॉलेज, जिसकी स्थापना स्वतंत्रता संग्राम से पहले हुई थी, एक ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान है। इसके गौरवशाली अतीत के विपरीत वर्तमान प्रबंधन और प्राचार्य पर भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों के आरोपों से इसकी साख को ठेस पहुंची है। आरोप है कि सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धन उगाही और भाई भतीजावाद हुआ। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी किया गया। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरोप लगाया गया कि प्राचार्य का महिला छात्रावास में अनुचित तरीके से आना जाना लगा रहता है, खासकर रात के समय। रिपोर्ट्स के अनुसार कई लड़कियां नियमित रूप से उनके कक्ष में जाती देखी गईं। एक लड़की के बयान के अनुसार प्राचार्य के छात्रावास में प्रवेश करते ही दरवाजा बंद हो जाता है और वहां वार्डन की उपस्थिति भी नहीं रहती। आरोप यह भी है कि प्राचार्य ने महिला छात्रावास में लगे सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस अपने मोबाइल फोन पर ले लिया था और वहां की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया, जिससे लड़कियों की निजता भंग हुई। इसके अलावा मुख्य गेट और अभिभावकों के मिलने की जगह पर लगे कैमरों को जानबूझकर बंद कर दिया गया। लगभग सैकड़ों छात्राओं के मोबाइल हैक करने की भी कोशिश की गई, जिससे वो काफ़ी डरी सहमी हुई हैं। प्राचार्य पर पहले भी कई आरोप लगे हैं, जिनमें से कुछ मामलों की जांच प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जिला प्रशासन, मुख्य विकास अधिकारी और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन प्राचार्य को बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि दोनों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 1 मार्च की भोर में प्राचार्य की गाड़ी महिला छात्रावास पहुंची, जिसमें 3 लड़कियों को बैठाकर बाहर ले जाया गया। नियमानुसार छात्रावास में रहने वाली लड़कियां केवल अपने अभिभावकों के साथ ही बाहर जा सकती हैं। इस तरह की घटनाओं से छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कॉलेज के पूर्व छात्र नेताओं ने प्राचार्य को तत्काल पद से हटाने, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने की मांग की है। उनका कहना है कि दोषी पाए जाने पर प्राचार्य और उनके संरक्षणकर्ताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कॉलेज का खोया हुआ सम्मान वापस मिल सके और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। देखिए, ये तो बहुत ही दुख देने वाली बातें हैं और बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है हम सबको। सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से ये खबरें तैर रही हैं। जब मैनेजमेंट के लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं की और ये बातें बढ़ती गई, तो हम लोगों को मजबूर होकर अपने जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आना पड़ा। शिबली कॉलेज का जो प्रकरण है, हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि हम ये नहीं कि आरोपी किसी को साबित नहीं करते, बस इतना हमारी डिमांड है कि एक ज्वाइंट कमेटी बने न्यायिक, जो निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करे, जो सच्चाई है सबके सामने आए, ताकि जो शिबली के आंगन में एक दाग लगाने की कोशिश हो रही है उसे साफ किया जाए। देखिए, जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये स्पष्ट है कि लड़कियों को डराया गया है, उनको धमकाया गया है। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है। हम इसीलिए चाहते हैं कि हर बिंदु पे जांच हो। लड़कियों के हैक मोबाइल हुए हैं, उससे पहले प्राचार्य द्वारा जो बातें कही गई हैं लड़कियों के बीच में जाके, वो सारी बातें सामने आ रही हैं। एक बच्ची का बयान भी आया है इसमें। तो उन सारी बिंदुओं पे हम कोई अथॉरिटी नहीं है कि किसी को आरोपी साबित कर दें। और सारे लोगों का अगर ये जांच कमेटी बनती है तो मुझे विश्वास है कि हर गार्जियन, हर बच्ची जो अपना बयान दर्ज कराएगी। और महोदय से मुलाकात हुई है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? तो आश्वासन दिया है कि हम, चूंकि जिलाधिकारी साहब नहीं थे, CRO साहब ने से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कल DM साहब से वार्ता करेंगे। कल हम लोगों को फिर बुलाया गया है, हम लोग आएंगे, इस पे हर एक बिंदु पे चर्चा होगी और हमारा प्रयास है कि कमेटी बने। मैनेजमेंट के लोग से हम चाहते थे कि वो लोग कमेटी बना के अपने स्तर पे टीचर्स, कुछ छात्र नेताओं और जिम्मेदार लोगों को लेके कमेटी बना के इसकी जांच कराते, मगर वो लोग बिल्कुल मौन स्वीकृति दिए हुए हैं। ये बहुत दुख भरी कहानी है। तो उसमें मैनेजमेंट बिल्कुल खामोश है। अगर कोई खामोश है तो उसकी स्वीकृति ही मानी जाएगी। ये बताएं, अगला कदम क्या होगा अगर इसको नहीं करोगे? देखिए, कल जो हमारी बैठक हुई थी पुराने छात्र नेताओं की, उसमें यह तय किया गया, कमेटी ने यह फैसला लिया है कि 3 दिन का समय दिया गया मैनेजमेंट को कि वो लोग कमेटी बना के, जांच कमेटी बना के जांच कराएं। 1 सप्ताह के अंदर जो है रिपोर्ट सार्वजनिक कर दें।
अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और जो भी धरना प्रदर्शन करना हुआ, अनशन करना हुआ, हम लोग उसके लिए पूरी तरीके से जो भी वैधानिक तरीके हैं लड़ाई लड़ने के, हम लड़ते रहे पहले भी, उसी रास्ते पे फिर हम लड़ेंगे। और एक बात बहुत स्पष्ट मैं आपको कह दूं, दो चीजें जो सामने आई है। एक चर्चा ये है कि जिन बच्चियों ने उनके मोबाइल हैक हुए, उसमें कुछ बच्चियां हॉस्टल से बाहर निकल के प्रिंसिपल ऑफिस के सामने आके प्रदर्शन किए हैं, लगभग 16-17 बच्चियां, जिनके मोबाइल हैक करने की बात आई थी सामने। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें भी इस बात का डर है कि उनकी जो मूल चीजें हैं वो सार्वजनिक ना हो जाए अगर हैक हुआ है तो। दूसरी चीज कि उनमें से कुछ बच्चियों को रिस्ट्रिक्शन की बात आ रही है, जैसा कि अभी नजम भाई बता रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही गलत होगा और इसके लिए जो भी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, जिस हद तक लड़ना होगा, हम जो है उस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम शिबली कॉलेज की उस बहादुर बेटियों को, बहनों को कहना चाहेंगे कि खुद को तनहा मत समझें। अपनी हर एक बात जो भी वहाँ घटित होती, जो भी चीजें हैं, सही अपने गार्जियन को बताएं। और जांच कमेटी अगर बनती है तो उसके सामने निडर होकर जो है अपना पूरी बात कहें, सहयोग करें, गलत बात न करें। अगर कुछ नहीं हो रहा है, जो सच्चाई है वही उसके सामने लाएं। हम शिबली कॉलेज के आंगन में कोई दाग नहीं देखना चाहते, हम दाग को धुलना चाहते हैं। और एक छात्र नेता मोहम्मद सिमनान, जिसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया है, एक मोबाइल के स्क्रीनशॉट पे मुकदमा उसके खिलाफ लिख दिया गया। हम और आप सोशल मीडिया के इस दौर में सारे लोग जो है जुड़े हुए हैं, आप भी प्रतिक्रिया देते हैं, है ना। हम तो ये कहते हैं कि जो अगर किसी ग्रुप से हम आप जुड़े हैं, अगर हम आपके मैसेज को क्लिक करते हैं तो ऊपर आपका नाम लिख के आएगा। अगर हम अपने ही लिखे हुए मैसेज को क्लिक करेंगे तो हमारा ऊपर यू लिख के आ जाएगा। तो जो मैसेज है उस पर ऊपर यू लिखा हुआ है, यानी कि जिसने स्क्रीनशॉट दी है ये उसी की करतूत है। एफआईआर उसके खिलाफ होनी चाहिए, न कि सिमनान के खिलाफ होनी चाहिए। ये बहुत ही गलत हुआ है। इसके लिए भी कल हम लोग कप्तान साहब से मिलेंगे। आज हम लोग आए थे ज्ञापन देने शिबली कॉलेज जो में अनैतिक पराचार की नैतिकता खो चुका है, उसके कुकृत्यों को प्रशासन के समक्ष हम लोग करने आए थे कि इस तरह से ये कुकृत्य कर रहा है। पिछले दिनों जैसा कि देखा होगा आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कि कैफी आजमी महिला छात्रावास की लड़कियों को नियम विरुद्ध जो है बोर में गाड़ी लगा के ले जाना, उसके बाद जो है बात पब्लिक डोमेन में उसकी वीडियो चलना, उसके बाद जो है फिर हॉस्टल में घुस के जो है लड़कियों को मानसिक प्रताड़ना देना, उनके वीडियो वायरल कराने की धमकी देना, उसके बाद उनका मोबाइल एक स्थान पे एक ही जहां तकरीबन 250 लड़कियों का जो उस समय थी, वैसे तो 600 लड़कियां रहती हैं वहाँ, 250 लड़कियों की मोबाइल हैक करने की कोशिश की गई, जिसमें कि 16 से 18 लड़कियों की मोबाइल हैक भी हुई और मेल व व्हाट्सएप वगैरह एक्सेस हुआ उसका। तो इस घटना को लेके जो है हम लोग काफी चिंता में डूबे हुए थे और रोज भी था अंदर से। हम लोग सोच रहे थे कि प्रशासन एक्शन लेगा, लेकिन प्रशासन के कान पे पता नहीं क्यों जो है जू नहीं रेंग रही है। ऐसा सुनने में आता है कि जो प्राचार्य है, अनैतिक प्राचार्य शिबली महाविद्यालय का, जो अपनी नैतिकता खो चुका है, उसके ऊपर किसी सरकार के किसी बड़े मंत्री का हाथ है। और उस मंत्री का शायद पिछले दिनों सुनने में आया था कि कॉलेज में जो है उसके लोग जो है भर्ती भी किए गए। जो ये मुद्दा मीडिया के माध्यम से पब्लिक में है भी, इस पे जांच वगैरह प्रचलित भी है अलग अलग जगहों से। तो नाम लेना चाहेंगे मंत्री का? किसका नाम का मंत्री का लेना चाहेंगे? हमें जहां तक जानकारी है कि इस सूबे के, हमारे सूबे के शिक्षा मंत्री हैं और उनके लोग जो हैं कॉलेज में भर्ती भी किए गए और उन्हीं का हाथ है। अभी पिछले दिनों जो है इसी प्राचार्य के द्वारा जो है तिरंगा का अपमान भी किया गया था, जिसपे इसके खिलाफ कार्रवाई का शासन का लेटर भी है। पता नहीं क्यों जो है शासन किसके दबाव में इस प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा और लगातार ये प्राचार्य जो है अपनी नैतिकता खोता जा रहा है, क्योंकि ये बेलगाम होता जा रहा है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट चूंकि मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं उसकी लगता है हमें कि कोर दबी हुई है,
क्योंकि ये प्राचार्य जो है आपराधिक मानसिकता का भी है। तो हो सकता है मैनेजमेंट की कुछ पतली नस दबाई हो, या मैनेजमेंट के घर का खर्चा उसके द्वारा चलवाया जाता हो। हम चाहते हैं कि इस अनैतिक प्राचार्य जो नैतिकता खो चुका है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और सबसे पहले इसको प्रशासन जो है इसको तत्काल निलंबित करे, इसको पद से हटाए, पदमुक्त करे, कोई नया प्राचार्य जो है तब तक के लिए वहां नियुक्त किया जाए जो है कार्यवाहक, और उसके बाद इसकी जांच हो। और जांच जो है ये मैनेजमेंट और किसी उनके मातहत के तहत नहीं, जांच जो है स्वतंत्र अधिकारियों के हाँ, राजपत्रित अधिकारी से न्यायिक जांच हो उसकी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। शिवली कॉलेज का एक प्रतिष्ठा है। जब इस देश में नेशनल शब्द जो है लगाना प्रतिबंध था अंग्रेजी हुकूमत में, तो उस कॉलेज का नाम अल्लामा शिबली नोमानी जो प्रख्यात विद्वान थे, उन्होंने उस कॉलेज के नाम के आगे नेशनल लगाया था। और आज की डेट में एक प्राचार्य उसको अपना गुलाम बनाना चाहे, वहां के स्वतंत्र छात्रों को अपना छात्राओं को गुलाम बनाना चाहे, उनपे अपनी हुकूमत चलाना चाहे, तो ये हम गैरतमंद छात्र नेताओं, चूंकि हम लोग पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन ये पार्टी से ऊपर का मामला है, वो हमारे कॉलेज का मामला है, हमारा जो है मादरे इल्मी का मामला। जैसे मादरे वतन के लिए हम जान आन बान शान के लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, उसी तरह हम मादरे इल्मी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और हमारी माताओं और बहनों के खिलाफ अगर इस तरह से करता रहा तो हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और प्राचार्य को, और एक चीज और कुछ लड़कियों का जो है सुनने में आया है कि रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है हॉस्टल में, चूंकि हॉस्टल एग्जाम भी आने वाले हैं और पढ़ाई पीक पे है, और जो लड़की हॉस्टल में रह रही है, अगर कॉलेज प्रशासन उन लड़कियों को, जो सुनने में आ रहा है ऐसा सही होता है, उन लड़कियों को रिस्ट्रिकेट करता है और हॉस्टल से निकालने का दुस्साहस करता है, तो उसके बाद जो हम लोग कार्रवाई करेंगे, हम लोगों के खिलाफ, हम लोग जब उसके विरोध में कुछ भी करेंगे, तो उसका सारा जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन, मैनेजमेंट और जिला प्रशासन की होगी। जब ये मामला उठने लगा और छात्र नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पे लिखा पढ़ा जाने लगा, और जब रोज ज्यादा व्यक्त होने लगा, तो कॉलेज प्रशासन ने, मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि एक षड्यंत्र रचा, और एक छात्र नेता के खिलाफ सिर्फ एक स्क्रीनशॉट मोबाइल का, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मोबाइल है, और मोबाइल पे स्क्रीनशॉट आया है, फर्जी स्क्रीनशॉट, ये सर्कुलेशन की बात कही जा रही है, और ये जांच का विषय है। लेकिन इस सिमनाम खान के खिलाफ जो मोहम्मद सिमनाम लिखा है, इस नाम के लिखे जाने के लिए ही डायरेक्ट जिला प्रशासन, मुझे लगता है प्राचार्य के दबाव में, या जो है छात्र नेताओं के जो है दबाव बनाने के लिए इस तरह का ये डायरेक्ट, बिना किसी जांच के, बिना किसी साइबर सेल की जांच के जो है उस लड़के के खिलाफ जो है FIR लॉन्च करता है, और उसके घर छापा मारा जाता है। रातों रात रमजान का महीना चलता है, उनके इस सिमनाम जो छात्र नेता है, इसके मामों को उठा के रात भर जो है कोतवाली में रखा जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये गलत हो रहा है, और प्रशासन को इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि कोतवाल जो है कैसे बिना जांच के एक स्क्रीनशॉट की वजह से जो है उसके खिलाफ FIR लिखे हैं। अगर इसकी जांच करके उसको न्याय नहीं दिया गया तो उसके खिलाफ भी आंदोलन होगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।